हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एक स्पेशल क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे जो थ्योरी ऑफ इक्वेशन चैप्टर में है। अभी तक इस चैप्टर में जितने भी हमने लेक्चर पढ़े हैं उन लेक्चरों में क्या था कि रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एन इक्वेशन, इनके बारे में हमने अध्ययन किया था। अब है फाइंड द कंडीशन, एक प्रतिबंध ज्ञात करना है दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस समीकरण के जो मूल है में भी वो मूल है वो या तो एपी समांतर श्रेणी में या गुणोत्तर श्रेणी में। तो दो हमें सवाल है, देखिए एक सवाल के अंदर दो सवाल है। पहले अगर उनके, क्योंकि ये समीकरण तो दिया हुआ 3 घात का है, इसका मतलब इसके मूल कितने होंगे? 3 होंगे। अब 3 राशियां जब समांतर श्रेणी में है तो उनको किस प्रकार से मानते हैं? वो है कि जैसे 3 संख्याएं अगर समांतर श्रेणी में दे रखी है, अननोन दे रखी है, तो हम उनको मानते हैं अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा। इस रूप में हम उनको मानेंगे। और गुणोत्तर श्रेणी में है तो इसको मानते हैं अल्फा अपॉन बीटा, अल्फा और अल्फा बीटा। क्योंकि इसमें से ये घटाएंगे तो बीटा आएगा, इसमें से एक घटाएंगे तो बीटा आएगा। ये तो कराएगी समांतर श्रेणी में। और गुणोत्तर श्रेणी में इसमें इसका भाग देंगे तो क्या आएगा? बीटा। इसमें इसका भाग देंगे तो बीटा। तो समांतर श्रेणी में क्या है? समान अंतर हो, तो इनमें समान अंतर है। और गुणोत्तर मतलब उनमें गुणा वो समान हो। इसमें बीटा, इसको बीटा से गुणा करेंगे तो यह आएगा, इसको बीटा से गुणा करेंगे तो यह आएगा। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में है, ये गुणोत्तर श्रेणी में है। तो जो सवाल दे रखा है हम पहले इसका फर्स्ट भाग प्रूव करेंगे। तो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा? देखो, गिवन इक्वेशन इज, वो दे रखा है ए एक्स क्यूब प्लस 3b एक्स स्क्वायर प्लस 3c एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। इसको देखिए हमने समीकरण नंबर 1 पहला भाग अब प्रूव करेंगे। अगर इसके मूल है रूट्स आर एपी, अगर इसके मूल समांतर श्रेणी में है तब मान लेंगे इसके मूल है अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा। ये इसके मूल होंगे। क्योंकि 3 संख्या अगर समांतर श्रेणी में हो तो उनको इस प्रकार से हमने मानना है। अब हम जानते हैं कि मूलों का योगफल वो क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। तो मूलों का योगफल वो रहेगा अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस अल्फा प्लस बीटा। इन तीनों का मूलों का योगफल, ये ए, ये पूरा बी, ये पूरा सी, ये डी, तो क्या आ जाएगा? माइनस 3b अपॉन ए। तो देखो बीटा से बीटा कट गया तो अल्फा प्लस अल्फा ये आ जाएगा 3 अल्फा इज इक्वल टू माइनस 3b अपॉन ए। 3 से 3 कट गया तो अल्फा बराबर आ गया माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, ये आ गया समीकरण नंबर 2। क्योंकि अल्फा क्या है? इस समीकरण का मूल है। इसका मतलब ये अल्फा है, इस समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। इसका मतलब x की जगह अल्फा रखेंगे तो इसका मान 0 आएगा। तो देखो x की जगह अल्फा रखेंगे तो क्या आएगा? देखो ए अल्फा क्यूब प्लस 3b अल्फा स्क्वायर प्लस 3c अल्फा प्लस डी इक्वल टू 0। क्योंकि अल्फा अगर इसका मूल है, इसका मतलब उस समीकरण में रखने पर उसका मान क्या कर देता है? 0 कर देता है। तो x की जगह अल्फा रखा तो इसका मान 0 हो गया। अब ये अल्फा का मान इस समीकरण में रखने पर समीकरण 2 का उपयोग इसमें करेंगे तो क्या आएगा? a माइनस बी अपॉन ए की घात 3 प्लस 3b माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस 3c माइनस बी अपॉन ए प्लस डी इक्वल टू 0। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? माइनस ए स्क्वायर बी क्यूब, क्योंकि माइनस 1 की घात 3 का मान माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। अब सॉरी, ये नीचे आएगा ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस हो जाता है तो ये प्लस, ये आएगा 3b क्यूब अपॉन ए स्क्वायर, यह आ जाएगा माइनस
3bc अपॉन ए प्लस डी इज इक्वल टू 0। अब देखो लघुत्तम लेने पर ए स्क्वायर का लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा, माइनस बी क्यूब प्लस 3b क्यूब माइनस 3abc प्लस ए स्क्वायर डी इक्वल टू 0। यहां पर ये क्या आ गया, 2b स्क्वायर माइनस 3abc प्लस ए स्क्वायर डी इज इक्वल टू 0। ये जो कंडीशन है वो इस समीकरण के लिए जब इसके तीनों मूल समांतर श्रेणी में है तो ये आएगा। ठीक है, अब इसी के आधार पर दूसरा बी पार्ट, जब इस समीकरण के तीनों मूल किस रूप में हो, जीपी ज्योमेट्रिकल प्रोसेस गुणोत्तर श्रेणी में हो, तब इसके प्रतिबंध क्या आएगा वो ज्ञात करना है। तो इसके मूल मान लेते हैं, मूल हो जाएंगे अल्फा अपॉन बीटा, अल्फा और अल्फा बीटा, क्योंकि जब तीन राशियां गुणोत्तर श्रेणी में तो हम उनको इस प्रकार से मानना पड़ेगा। तो हमने मान लिया अल्फा अपॉन बीटा, अल्फा और अल्फा बीटा, इसके तीन मूल हैं और हम जानते हैं मूलों का योगफल से क्या आ जाएगा, सॉरी मूलों का गुणनफल से क्या आ जाएगा, तीनों मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर क्या आएगा, मूलों का गुणन, तीनों मूलों का गुणनफल होता है डी अपॉन ए माइनस प्लस माइनस डी अपॉन ए, यह आ जाएगा माइनस डी अपॉन ए, क्योंकि जब मूलों का योगफल होता है वो माइनस बी अपॉन ए, मूलों का दो मूलों का गुणनफल का योग क्या होता है सी अपॉन ए, और तीन मूलों का गुणनफल क्या होता है माइनस डी अपॉन ए। तो यहां पर डी की जगह डी है और ए आ गया। अब देखो बीटा से बीटा कट गया, अल्फा इंटू अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा क्यूब इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। तो यहां से अल्फा का मान क्या आ जाएगा, माइनस डी अपॉन ए की घात 1/3। ये अल्फा का मान, इसको देखिए हमने समीकरण नंबर 3, सॉरी ये 3 हो गया और ये हो गया समीकरण नंबर 4। चूंकि अल्फा क्या है, इस समीकरण का मूल है, क्योंकि ये जो अल्फा आ रहा है तो इसका मतलब ये अल्फा इस समीकरण का मूल है, इसका मतलब ये इसको संतुष्ट करेगा। तो अक्ष की जगह अल्फा रखने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, वो कब जैसे पहले आया था वो आ जाएगा ए अल्फा क्यूब प्लस 3b अल्फा स्क्वायर प्लस 3c अल्फा प्लस डी इक्वल टू 0, क्योंकि अल्फा अगर इसका मूल है तो इसका मतलब वो उसको संतुष्ट करना चाहिए। तो अक्ष की जगह अल्फा रखने पर इसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। अब समीकरण 4 का उपयोग इसमें करेंगे तो क्या आएगा, देखो ए माइनस डी अपॉन ए की घात 1/3 की होल घात 3 प्लस 3b माइनस डी अपॉन ए की घात 1/3 होल स्क्वायर प्लस 3c अल्फा की जगह आ जाएगा माइनस डी अपॉन ए की घात, तो यह आ जाएगा प्लस 3c माइनस डी अपॉन ए की घात 1/3 और प्लस डी इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो माइनस की घात 3 तो माइनस आ गया, और ये 1/3 घात और इसके होल घात क्या हो जाएगी, कट जाएंगे, तो ये आ जाएगा डी अपॉन ए, माइनस का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा और यह आ जाएगा 3b डी की घात 2/3 अपॉन ए की घात 2/3 माइनस, क्योंकि प्लस को माइनस से गुणा तो माइनस, यह आ जाएगा 3c डी की घात 1/3 अपॉन ए की घात 1/3 और प्लस डी इक्वल टू 0। अब इसमें लघुत्तम लेंगे ए की घात 2/3, तो लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो
तो देखो ये आ जाएगा माइनस डी, ए से कट जाएगा, डी आएगा, और ये आ जाएगा प्लस 3b डी की घात 2/3 अपॉन ए की घात 2/3 माइनस 3c डी की घात 1/3 अपॉन ए की घात 1/3 और प्लस डी इक्वल टू 0। ये डी माइनस का, ये डी प्लस का, ये तो कैंसिल, ये राशि माइनस के इसको इधर ले गए तो और 3 से 3 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा b डी की घात 2/3 अपॉन ए की घात 2/3 इज इक्वल टू आ जाएगा c डी की घात 1/3 अपॉन ए की घात 1/3। अब ये इधर गुणा कर देंगे, इसको इधर गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा b डी की घात 2/3 इज इक्वल टू c डी की घात 1/3 और ये a की घात इधर आ जाएगा, तो 2/3 में से a/3 गया तो क्या हो जाएगा 1/3। अब इसके दोनों तरफ क्यूब लेने पर, घन लेने पर तो क्या आएगा, b की घात 3 d इज इक्वल टू c की घात 3 d और a। ये देखो d से d कट गया, सॉरी क्यूब लेंगे तो ये d स्क्वायर आएगा, ये एक घात से एक कट गया, तो ये क्या आ जाएगा ए सी क्यूब इज इक्वल टू बी क्यूब डी। ये आ जाएगा अभीष्ट प्रतिबल जब इस समीकरण के मूल किस में हो, गुणोत्तर श्रेणी में हो। अब उसके आगे पढ़ेंगे हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, समीकरण का रूपांतरण। जैसे कोई समीकरण दे रखी हो, उसकी सहायता से कोई दूसरी समीकरण हमें प्राप्त करनी हो तो कैसे प्राप्त करेंगे। जिसमें पहला है इक्वेशन हुज रूट्स आर के टाइम्स, वह समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके रूट के टाइम हो, मतलब के गुणा हो दी रूट्स ऑफ ए गिवन इक्वेशन। अगर कोई समीकरण दे रखी हो, उस समीकरण के मूल है, उन मूलों की सहायता से कोई दूसरी समीकरण ज्ञात करनी है जिसके मूल हो उस समीकरण के मूलों से के गुणा हो। तो देखो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, माना लेट a0 x की घात n प्लस a1 x की घात n माइनस 1 प्लस a2 x की घात n माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस an, वह जहां पर a0 नॉट इक्वल टू 0, जहां पर ये है 0 नहीं है और ये बराबर 0, क्योंकि समीकरण तभी होगी जब 0 बराबर भी हो। तो ये क्या n घात का एक समीकरण है। इस समीकरण के मूल मान लेते हैं, माना इसके मूल है α1 α2 एंड αn। क्योंकि ये n घात का समीकरण है तो इसके मूल कितने होंगे, n ही होंगे। वो n मान लेते हैं, α1 α2 α3 एंड सो ऑन, αn इसके n मूल है। अब हमें वो समीकरण ज्ञात करना है जिसके मूल इसके के गुणा के रूप में हो। तो माना लेट उस समीकरण के मूल मान लेते हैं y इक्वल टू के इंटू अक्स, क्योंकि अगर इसके मूल अक्स है, क्योंकि अक्स का मान तो होंगे, क्योंकि अक्स बराबर α1 x बराबर, तो इसके मूल y बराबर के एक्स हो गए, उस समीकरण के मूल के गुणा हो गए। इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या आ गया, y अपॉन के। ये आ गई समीकरण नंबर 1, ये आ गया 2। अब ये x का मान इस समीकरण में रखेंगे, रखने पर क्या आएगा, देखो a0 y अपॉन के की घात n प्लस a1 y अपॉन के की घात n माइनस 1 प्लस a2 y अपॉन के की घात n माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन an इज इक्वल टू 0। क्योंकि x इसका मूल है, इसका मतलब उस समीकरण को संतुष्ट करेगा, तो ये x का मान इसमें हमने रख दिया। अब इसका लघुत्तम लेंगे तो, क्योंकि नीचे क्या आएगा, के की घात n, के की घात n माइनस 1, के की घात n माइनस 2, इस प्रकार से आएगा। तो लघुत्तम क्या होता है, उच्चतम घात वाला पद को प्रत्येक पद से गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा, देखो
a0 y की घात n प्लस a1 k इंटू a1 y की घात n माइनस 1 प्लस k स्क्वायर a2 y की घात n माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन a n k n इज इक्वल टू 0। यह आ जाएगी समीकरण नंबर 3। अब देखो इस समीकरण को और सरल रूप में लिखे तो क्या आएगा, देखो a0 y की घात n प्लस k इंटू a1 y की घात n माइनस 1 प्लस एंड सो ऑन, इससे पहला वाला पद क्या आ जाएगा a n माइनस 1 k की घात n माइनस 1 इंटू y प्लस a n k की घात n इज इक्वल टू 0। अब ये जो समीकरण है, इस समीकरण का मूल क्या होगा, y हो गया। तो इस समीकरण का मूल है y बराबर y होगा, और y का मान क्या है, y बराबर है kx। अब चूंकि x की जगह इसके मूल है अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा n, इस समीकरण के मूल है। तो इस समीकरण के मूल क्या हो जाएंगे, मूल हो जाएंगे k अल्फा 1 k अल्फा 2 k अल्फा 3 एंड सो ऑन k अल्फा n, ये इसके मूल हो जाएंगे। अब इस समीकरण को यहां पर वेरिएबल क्या है y, अगर मैं y की जगह इसको रिप्लेस कर दूं x के रूप में तो क्या आ जाएगा, देखो हमारे पास आ जाएगा a0 x की पावर n प्लस k इंटू a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस k स्क्वायर a2 x की पावर n माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन k n a n इज इक्वल टू 0। तो इस समीकरण में और इस समीकरण में क्या अंतर है, सिर्फ थोड़ा सा अंतर है। पहला पद सेम है, दूसरा पद में क्या है k गुणा है, तीसरे पद में क्या है k स्क्वायर गुणा है, चौथे में k क्यूब और लास्ट वाले में k l। इसका मतलब अगर कोई समीकरण दिया हुआ, उस समीकरण की सहायता से अगर कोई उस समीकरण के मूलों के k गुणा वाले समीकरण ज्ञात करना है, तो हमें क्या करना है, उस समीकरण के प्रत्येक पद को किससे गुणा करना है, k की घात 0 k की घात 1 k की घात स्क्वायर k क्यूब एंड सो ऑन k n। इन पदों से हम प्रत्येक पद को गुणा करेंगे, संगत पदों को, तो हमारे पास ये समीकरण आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमें ये समीकरण दे रखा और ये कहे इस समीकरण की सहायता से उस वह समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल k गुणा हो, तो हमें उस समीकरण को सिर्फ यही करना है, डायरेक्ट k0 k1 k स्क्वायर, k0 का मतलब k की घात 0 का मतलब होता है 1, किसी की घात 0 उसका मतलब होता है 1, तो ये 1 आ गया, k की घात 1 k की घात 2 k की घात 3 एंड सो लास्ट में k की घात n। तो ये समीकरण हो गया जब कोई समीकरण जिसके रूट दिए हुए हो, उन रूटों की सहायता से वह समीकरण ज्ञात करना जिसके रूट उस दिए हुए समीकरण के मूलों के k गुणा हो। तो इस प्रकार से ये होगा। अब इसी के आधार पर यह समीकरण नंबर आ गया हमारे पास 4। अगर इसी के आधार पर दूसरा यह है, इक्वेशन हुज रूट्स आर द रेसिप्रोकल्स ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। अगर कोई समीकरण दे रखी है, हमें उसकी सहायता से उस जितने घात के होंगे उतने उसके मूल होंगे, उसकी सहायता से कोई दूसरा समीकरण ज्ञात करना है जिसके मूल क्या हो, व्युत्क्रमणीय हो, मतलब उसके मूल अगर अल्फा है तो उस समीकरण का मूल होना चाहिए 1/अल्फा। इसके लिए क्या करेंगे, जो हमें समीकरण दे रखी है f(x = 0), इसमें क्या करेंगे, इसके मूल होंगे, इसके मूल अगर अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा n, n घात का है तो उसके मूल भी कितने होंगे, n होंगे। तो इसके संगत हम x की जगह क्या पुट कर देंगे 1/y, क्योंकि जो हम क्या करेंगे, उस समीकरण को ज्ञात करेंगे जिसके मूल क्या हो, इसके व्युत्क्रमणीय मान लेते हैं, उसके मूल है, इसके मूल है x, तो उसके होंगे 1/x। अब हम क्या करेंगे,
अक्ष बराबर इंटरचेंज कर देंगे 1/y, इस अक्ष का मान इसमें रखेंगे तो क्या आएगा f1/y बराबर 0। तो वह समीकरण होगी, इसमें इंटरचेंज कर देंगे, y देगा अक्ष रख देंगे तो क्या आएगा f1/x इज इक्वल टू 0। तो इस समीकरण का व्युत्क्रमणीय समीकरण वो ये हो जाएगा, अगर इसके मूल अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n तक दे रखे, n आता है तो n देंगे, और उस समीकरण को ज्ञात करना जिसके मूल इसके व्युत्क्रम हो, मतलब 1/x के रूप में हो। तो उस समीकरण में x की जगह क्या रखना है, 1/x रखना है और उसको सरल करना है, तो वो समीकरण आएगी उसके व्युत्क्रमणीय समीकरण। अब एक इसी के आधार पर एक दूसरी परिभाषा है रेसिप्रोकल इक्वेशन, व्युत्क्रमणीय समीकरण। इसकी परिभाषा क्या होगी, यदि समीकरण में x की जगह 1/x रखने पर अगर समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वह समीकरण क्या कहलाती है, रेसिप्रोकल इक्वेशन। जैसे f(x इज इक्वल टू 0) ये समीकरण दे रखी है, इसमें x की जगह मैंने 1/x रख दिया तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब वो का वही आ गया, तो वो समीकरण क्या कहलाएगी, रेसिप्रोकल इक्वेशन। इसके लिए एक उदाहरण समझ देता हूं मैं, जैसे x² प्लस x प्लस 1 ये समीकरण है इज इक्वल टू 0, ये कोई समीकरण है, ये समीकरण कहलाती है रेसिप्रोकल इक्वेशन। क्यों कहलाएगी, अगर मैं x की जगह 1/x रखता हूं तो देखो वही आती है क्या, 1/x का होल स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। लघुत्तम लेंगे x² तो क्या आएगा 1 प्लस x प्लस x² इज इक्वल टू 0। इसको सरल करेंगे तो ये आएगा x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। तो ये और ये समीकरण में कोई अंतर नहीं हुआ, इसका मतलब ये समीकरण क्या कहलाएगी, रेसिप्रोकल इक्वेशन। अब अगला है दूसरा, इक्वेशन हैविंग रूट्स विद साइन अपोजिट टू दोज ऑफ गिवन इक्वेशन। उस समीकरण को ज्ञात कीजिए जो दिए समीकरण के मूलों के विपरीत चिन्ह के हो। इसके लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, उस समीकरण में x की जगह क्या रख देंगे, -x रख देंगे और उसको सरल करेंगे तो जो मूल आएंगे, जो समीकरण आएगी वह दी हुई समीकरण के अपोजिट साइन वाले मूलों के रूप में होगी। जैसे हमें ये दे रखा f(x इज इक्वल टू 0), ये कोई समीकरण दे रखी है। अब हमें वह समीकरण ज्ञात करना है जिसके मूल इसके विपरीत साइन के हो। इसके लिए क्या करेंगे, हम x की जगह -x रख देंगे, या ये कहते हैं इस समीकरण में k की जगह क्या करते हैं, -1 कर दें, तो जो समीकरण आएगी वो आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी, देखो इसमें k की जगह -1 रख देंगे, k की जगह -1। ये क्यों, क्योंकि k की जगह -1 रख देंगे तो y बराबर -x, इसका मतलब इस समीकरण के मूल x है और जो ज्ञात करेंगे उसके समीकरण -x हुए। तो k की जगह -1 रखने पर जो समीकरण आएगी वह दिए समीकरण के जो मूल है उसके अपोजिट मूल वाले समीकरण प्राप्त होगी।